देश के कई हिस्से इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। सूरज की तपिश ने मानो दिन और रात दोनों का सुकून छीन लिया है। लगातार बढ़ता तापमान लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इस बीच नौतपा का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसे पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गर्मी के मौसम का सबसे तपता हुआ और कठिन समय माना जाता है। नौतपा शब्द संस्कृत के दो शब्दों यानी नौ की अगर हम बात करें तो नौ यानी नौ और तप यानी गर्मी से मिलकर बना हुआ है। इस बार नौतपा 2 जून तक रहने वाला है। तो देखिए, बढ़ती गर्मी के बीच जल्द मौसम करवट भी बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 31 मई के बीच दिल्ली एनसीआर में गरज चमक, धूल भरी आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का पुनर्नुमान क्या है ये भी आपको बता देते हैं। कहाँ कितना रहेगा तापमान, देखिए शहरों की अगर यहाँ पर बात करें तो किस तरीके से आज का जो अनुमानित तापमान है, दिल्ली में 39 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 41 से 42 डिग्री, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में 39 से 42 डिग्री, गाजियाबाद में 38 से 42 डिग्री, लखनऊ में 38 से 43 डिग्री, बांदा में 42 से 45 डिग्री, जयपुर में 44 से 45 डिग्री, जैसलमेर में 44 से 46 डिग्री, चंडीगढ़ में 39 से 41 डिग्री, इसके अलावा भोपाल में 43 से 44 डिग्री, देहरादून में 33 से 35 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ ही पटना में 36 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह सकता है। तो ये कहाँ पर कितना टेम्परेचर रहेगा किस शहर में, ये हमने इस वक्त आपको बता दिया है। आप देख रहे हैं नौतपा चल रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आंधी, तूफान या फिर बारिश हो सकती है। और इस वक्त 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, हमारे साथ धनंजय जुड़ चुके हैं रांची से, हमारे साथ राजीव जुड़ चुके हैं पटना से और हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं देहरादून से। तो पंकज, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जरा बताएं उत्तराखंड में कैसा है मौसम का मिजाज। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और सुबह से बादल छाए हुए हैं, हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 31 मई तक प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है, जिसके बाद मैं देखिए तस्वीरें दिखाता हूं। जो हर रोज इस वक्त तेज धूप हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं अब कम है और जो बादल छाए हुए हैं उसकी वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कल का जो तापमान था वो 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह से बहुत बड़ी राहत लोगों को है। और आज ईद के दिन क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को राहत गर्मी से मिली है। और मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के मैदानी जिलों में लगातार जो तापमान बढ़ रहा था उसमें भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में अब जो है तेज हवाएं सुबह चल रही हैं और अभी आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में मौसम विभाग ने कहा है कि ये जो हवाएं हैं ये 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैदानी जिलों में चलेंगी। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा जो उत्तरकाशी के उच्च हिमालय क्षेत्र है वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रदेश के सभी जो जिले हैं उनके डीएम को कहा गया है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें। और येलो अलर्ट की वजह से, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, यात्रियों को दिक्कत ना हो उसकी वजह से जो ऐसे लैंडडाउन पॉइंट है जहां पर भूस्खलन होता है वहां पर जेसीपी और जो कर्मचारी हैं उनको तैनात करें, क्योंकि तेज बारिश होती है तो दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि उत्तराखंड में तो गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। पंकज, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। डॉक्टर थानेश्वर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर थानेश्वर, आपके पास आते हुए वहां पर कैसा है फिलहाल मौसम का हाल? देखिए, चंडीगढ़ में आज सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। हल्के बादलों के साथ साथ यह हवा भी चल रही है, जिससे लोगों को जहां एक तरफ गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कसौली की पहाड़ियों में जो पिछले 15 दिनों से पिछले 15 घंटे से जो आग लगी हुई थी, उस आग की वजह से जो उसकी तपिश है वो चंडीगढ़ में महसूस की जा सकती है। हालांकि कल देर शाम जो है भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने सुखना लेक से पानी ले जाकर बकेट बास्केट की वजह से उसको आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तपिश अभी भी चंडीगढ़ में महसूस की जा रही है। अब जिस तरीके से बादल छाए हुए थे सुबह से, लेकिन अब धूप निकलनी
शुरू होगी। अब धीरे धीरे जैसे दिन चल रहा है तो धूप बढ़ जाती है। हालत यह है कि कल 46 डिग्री टेम्परेचर चंडीगढ़ में महसूस किया गया। इसके साथ में अगर हरियाणा और पंजाब की बात कहूं तो हरियाणा और पंजाब में गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से राजस्थान का, हरियाणा का जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें अपना सिरसा हो गया, रेवाड़ी हो गया, डबवाली हो गया, रानिया हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, इस एरिया में टेम्परेचर 47 से 48 डिग्री तक कल नोट किया गया। और इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले के साथ साथ जो गांव में भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें हीट वेव के लिए स्पेशल वार्ड बनाए जाएं, क्योंकि हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में अगर कोई गर्मी लगने से आता है तो उसका तुरंत इलाज किया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि मल मास चल रहा है, मल मास को दान पुण्य का मास कहा जाता है, तो ऐसे में नो तपय की वजह से लोग जगह जगह जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो जगह जगह मीठे पानी के प्याऊ लगा रहे हैं, जिससे भी लोगों को अत्यधिक राहत का सामना करना पड़ जा रहा है कि आप ज्यादा से मिल ज्यादा रही है पानी राहत। भी लोगों को दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में दूसरों की आप मदद कीजिए। ठीक है, धनंजय का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। धनंजय, जरा बताएं कि रांची में क्या है हाल मौसम का? रांची पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो अभी लू चलने की पूरी संभावना खत्म हो चुकी है। 4 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है कि 4 डिग्री से 5 डिग्री तापमान रांची में घटेगा। देर शाम से बारिश का शुरुआत होगी। पूरे झारखंड में एक सर्कुलर बना हुआ है जिससे पूरे झारखंड में बारिश होगी, वज्रपात होगा, तेज हवाएं चलेगी। उसको लेके येलो अलर्ट जारी किया गया। बरसात जब हो तो पेड़ के सामने खड़ा ना हो, घर से बाहर ना निकले। वज्रपात होने की संभावना अधिकतम बताई गई है। तेज हवा चलने से, आंधी चलने से, पेड़ों की टहनियाँ टूटने से लोगों को या फिर गाड़ियों को क्षति होने की सूचना मिलती है, तो इसलिए घरों से बाहर ना निकले। तो आज से मौसम करवट बदलेगा रांची सहित पूरे झारखंड का, क्योंकि जो पिछले दिन की अगर बात की जाए 40 डिग्री से नीचे सारे जिलों की तापमान हो चुका है। तो आज से रांची में बहुत ही लोगों को राहत मिलने की वाली खबर है। आज से लेकर 4 दिनों तक बारिश होगी, आंधी चलेगा। तो तमाम लोगों चीज़ों को लेके मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले अगर बात की जाए तो आसमान में बादल छाए हैं। लगातार रांची सहित कई जिलों में आसमान में बादल छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। कई जिलों में बारिश हुई है। पाकुड़ की बात की कल तो 16 mm बारिश हुई है वहाँ पे। तो पाकुड़ और संथाल में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन रांची में लगभग 1 सप्ताह से बारिश नहीं हुई। लेकिन अब जो उड़ीसा और बंगाल की तरफ से एक सर्कुलेशन, एक लो दबाव जारी प्रेशर बना है, जिससे झारखंड सहित बिहार, झारखंड और बंगाल में बारिश होने की संभावना व्यक्त किया गया। तो झारखंड में आज से लेकर 4 दिनों तक राहत वाली खबर है। लू नहीं चलेगी। लोगों को जो आग के थपड़े, आग के गोले की तरह लोगों को लू से परेशानियां हो रही थी, वो अब लोगों को नहीं सामना करना पड़ेगा। देखिए, ठीक है धनंजय, आपके पास हम वापस अभी लौट रहे हैं। राजीव पे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं पटना से। राजीव, पटना में क्या हाल है मौसम का? अगर पटना की बात करें तो बादल छाए हुए, मौसम अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। और वहीं पूरा अगर बिहार की बात करें तो 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है, जिसमें आपको आंधी, बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और भारी बारिश की चेतावनी दी है। और कहा है कि लोग अगर जो काम ना हो तो बाहर ना निकले। और वहीं किसानों के लिए भी अलर्ट किया गया है कि किसान खेतों में अगर जरूरत हो तो जाए, नहीं हो तो ना जाए। वहीं 6 जिलों में जो है येलो अलर्ट किया गया, वहाँ कम बारिश होने की संभावना है। वो औरंगाबाद, भोजपुर, सासाराम, इन इलाकों में जो है कम। लेकिन 32 जिले, जो पटना सहित 32 जो जिले हैं बिहार के, उसमें आपको ऑरेंज अलर्ट किया गया, मतलब भारी बारिश की संभावना है। और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। सुबह से ही, आज बकरीद का दिन भी है, नमाज भी अदा करिए लोग, तो मौसम बेहतर है पटना में। और वहाँ जो हवाएं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद यहाँ मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश होने की संभावना है, भारी बारिश होगी। तो 32 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।